तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो जो रहेगा वो हमारे बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग और पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग के रिलेटेड रहेगा। मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि आप अपने प्रेफरेंस कैसे रख सकते हो अपने रैंक के हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट चेक किए कि सर हमें बताइए हम अपने रैंक के हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से कैसे प्रेफरेंस रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा आप कैसे अपनी प्रेफरेंस फिल कर सकते हो। ठीक, देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, हमारे पास जो पहली कैटेगरी है यहाँ पे वो है अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग करना चाहता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग करना चाहता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रेफरेंस जो है वो है हमारे पास पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज। ठीक है, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स। ठीक है, ये हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। ठीक, अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। मान लो आपको अगर आपका शौक है नर्सिंग की करनी है, ठीक है, आप पैरामेडिकल में नहीं जाना चाहते हो, आपको बस खाली नर्सिंग करनी है, तो आपको कैसे अपनी प्रेफरेंस फिल करनी है। आप क्या कर सकते हो कि आपको चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो, चाहे आपके पास बहुत कम रैंक हो या कम मार्क्स भी हो, लेकिन अगर आपके पास बहुत ही कम मार्क्स हैं तो फिर भी उसके बाद भी आपको पहले बीएससी नर्सिंग की खाली गवर्नमेंट कॉलेज फिल करनी है। ठीक है, प्रेफरेंस में गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सारे आपको फिल करने हैं। ठीक, और आपको ऐसे ऑर्डर में फिल करने हैं कि जो आप जहाँ पे आप रहते हो, जो आपको नज़दीक हो जाएंगे कॉलेज। ठीक है, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके दूर के कॉलेज भी फिल करने हैं, लेकिन पहले आपको खाली गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने हैं। ठीक है, चाहे आपके मार्क्स कितने भी कम हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जितनी भी हैं उसके बाद आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करने हैं। ठीक है, अपने एरिया के हिसाब से जो आपका नज़दीक एरिया रहेगा, जो आपका कॉलेज नज़दीक हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग से आपको सारी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे आपको फिर अगर आपको खाली बीएससी नर्सिंग ही करनी है तो आपको फिर थर्ड नंबर पर यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज सारे ऐड करने हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज ऐड करने हैं यहाँ पे। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग के। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे अगर कोई पैरामेडिकल कोर्स करना चाहता है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वो पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी पैरामेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज हैं पहले उनको फिल करेगा। चाहे आपके मार्क्स बहुत ही कम भी हो तब भी आपको पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करने हैं सारे जितने भी होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज सेट करने हैं जहाँ पे कोई ये पैरामेडिकल कोर्स होता होगा। ठीक है, ये भी आपको सारे फिल करने हैं। उसके बाद आपको लास्ट पे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज फिल करने हैं, जो आपको नज़दीक कॉलेज रहेगा उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको प्राइवेट कॉलेज सेट करने हैं। इसी तरह अगर हम बात करेंगे अब कोई लड़का अगर है या कोई स्टूडेंट अगर है जो कहता है कि नहीं मुझे जो भी मिलेगा, चाहे मुझे नर्सिंग में एडमिशन करना हो या अगर मुझे पैरामेडिकल मिलता है, जो भी मुझे मिलता है मैं उसमें जाऊँगा। ठीक है, तो उसको क्या करना है, यहाँ पे पहली प्रेफरेंस तो उसको नर्सिंग को रखनी है पहले गवर्नमेंट कॉलेज सारे बीएससी नर्सिंग के। ठीक है, बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज सारे। उसके बाद जितने भी कॉलेज होंगे वो सब ऑर्डर में लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद उसको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ऐड करने हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी होंगे उसके बाद वो फिल करने हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट में उसको प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज पैरामेडिकल के फिल करने हैं, पैरामेडिकल के सारे गवर्नमेंट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, और लास्ट में उसको प्राइवेट कॉलेज जितने भी नर्सिंग के वो फिल करने हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस। तो इस तरह से आपको अपनी फिलिंग करनी है किसकी, प्रेफरेंसेस की। ठीक है, इस तरह आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने पहले गवर्नमेंट कॉलेज सारे रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपके रैंक बहुत कम भी है तब भी अगर आपके फॉर एग्जाम्पल आपकी रैंक बहुत ज़्यादा कम है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो वो क्या कहते हैं, पहले गवर्नमेंट कॉलेज देखते हैं आपकी सीट मिलती है या नहीं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलते हैं फिर वो दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, इसने क्या प्रेफरेंस रखी है, फिर वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज देखते हैं। अगर आपका उसमें भी एडमिशन नहीं होता है फिर वो पैरामेडिकल पे आते हैं। अगर आप पैरामेडिकल में भी नहीं होता तो फिर वो लास्ट में प्राइवेट कॉलेज में आते हो। जब तक आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तब तक वो काउंसलिंग करते रहते हैं। ठीक है, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चाहे आपकी रैंक जितनी भी हो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तब भी पहले पढ़ना है, उसके बाद सेमी गवर्नमेंट और उसके बाद प्राइवेट कॉलेज लास्ट में। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें ठीक से समझ में आ गई होगी। मैं आपको फिर से एक बार समझाऊंगा। देखिए, अगर आपको खाली नर्सिंग ही करनी है तो आपको पहले गवर्नमेंट कॉलेज रखने हैं नर्सिंग के, जितने भी कॉलेज नर्सिंग के हैं वो आपको प्रेफरेंस में रखने हैं पहले ऑर्डर में, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं नर्सिंग के। ठीक है, उसके बाद आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज रखने हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी होते हैं वो आपको रखने हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको प्राइवेट कॉलेज रखने हैं नर्सिंग के। ठीक है, इसी तरह अगर कोई पैरामेडिकल कोर्स करना चाहता है खाली तो उसको क्या करना है, उसको पहले गवर्नमेंट कॉलेज रखने हैं, किसके, पैरामेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, उसको पहले गवर्नमेंट कॉलेज रखने हैं पैरामेडिकल के, जितने भी यहाँ पे कॉलेज हैं सब रखने हैं। उसके बाद उसको रखने हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। उसके बाद उसको प्राइवेट कॉलेज रखना है जिसमें उसको पैरामेडिकल कोर्स कोई करना है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको कुछ भी करना है, मतलब अगर उसको पैरामेडिकल ही मिलता है तो वो पैरामेडिकल में ही जाएगा, अगर उसको नर्सिंग मिलता है तो वो नर्सिंग में ही जाएगा, तो उसको पहले नर्सिंग के कॉलेज रखने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, उसके बाद उसको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज रखने हैं नर्सिंग के। ठीक है, पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस मैं आपको समझाता हूँ, पहले गवर्नमेंट कॉलेज रखने हैं नर्सिंग के। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट रखने हैं, सेमी गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग। उसके बाद उसको यहाँ पे जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हैं पैरामेडिकल के वो रखना है, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज रखने हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग के। तो अगर आपकी रैंक बहुत ही ज़्यादा कम है मान लो, तो वो पहले यहाँ पे गोपी वाले क्या करेंगे, वो पहले आपके गवर्नमेंट कॉलेज चेक करेंगे। अगर आपको सीट नहीं मिलेगी तो फिर वो सेमी गवर्नमेंट पे आएंगे। अगर आपको सेमी गवर्नमेंट में भी एडमिशन नहीं हो जाएगा तो फिर वो पैरामेडिकल पे आएंगे। अगर उसमें भी नहीं मिला तो फिर वो लास्ट पे प्राइवेट कॉलेज में मिलेंगे, ये प्राइवेट कॉलेज में आके रुकेंगे। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है, चाहे आपकी जितने भी मार्क्स होंगे। ठीक है, आप जिसके बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स है, जिसको प्राइवेट में भी नहीं मिलेगा तो वो तो बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स हो जाएंगे, लेकिन जिसको थोड़े से मार्क्स होंगे 50 से आप मान लो, तो उसको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो, मैं आपको कमेंट में समझा दूंगा। इसके बगैर अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जितने भी बच्चों ने बोर्ड का एग्जाम दिया है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।